Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about a new chapter for political science student of BA 4th semester which is role of pressure groups in Indian politics. जो ये चैप्टर है रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो अपनी मांगों को कैसे मनवाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कौन से मेथड यूज़ करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कौन से हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, किन ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रेशर ग्रुप नहीं कह सकते, प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल हो जाता है, क्या उनका नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रेशर ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो ये चैप्टर है इंडियन पॉलिटिक्स के रिलेटेड है। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो जो इंडियन पॉलिटिक्स जिसका सब्जेक्ट है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मेरे पास बड़े सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, हम गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी से, क्या ये चैप्टर हमारे लिए भी है? तो देखो ये जो चैप्टर है ये ऑल ओवर इंडिया है, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, प्रेशर ग्रुप्स, इंडिया के प्रेशर ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस इज सेम फॉर एवरी रीजन इन इंडिया, क्योंकि हम इंडिया की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, वो मैंने नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम BA 4th सेमेस्टर की एक प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल साइंस के, उसमें मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन को अपने आप अटैम्प्ट करके कि कैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, क्या आपने फीचर्स लिखने होते हैं, डेफिनेशन किस टाइप की लिखनी होती है, वो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास प्रेशर ग्रुप वाला क्वेश्चन है, आपने किस तरीके से करना है, प्रेशर ग्रुप होते क्या हैं, बेसिकली आपने ये सीखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन आपने लिखनी है। देखो प्रेशर ग्रुप का रोल क्या होता है, इज़ नॉट न्यू फिनोमिनन, मतलब कि नवा चीज़ नहीं है कोई, ये इतने पुराने 80,000 साल हो जाते हैं। अबाउट 80 years ago अ बुक टाइटल, एक बुक का टाइटल था। अगर आप ये चीज़ें अपनी इंट्रोडक्शन में लिखते हो तो आपको एक एज मिलता है अदर स्टूडेंट से। कैसे कि एक बुक का, आपको बुक का नाम भी पता है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट रिटन बाय, किसने, आर्थर बेंटले ने एक बुक लिखी थी जिसका बेसिक पर्पस ने रोल समझाया था किसका, इनफॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुप्स का। फॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुप्स आपके पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं। इनफॉर्मल अगर आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हो, इनफॉर्मल वे से अगर गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हो तो वो आपके प्रेशर ग्रुप्स हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा होगा आपके यूनिवर्सिटी में हम कहते हैं स्टूडेंट्स के इलेक्शंस हो रहे हैं, ABVP है, NSUI है, ठीक है, और आपके ये पंजाब की साइड अगर सोई पार्टी है, तो ये सब क्या है? जो जो पार्टी बनी हुई प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। अखिल भारतीय जो विकास परिषद, जो भी इसकी फुल फॉर्म है ABVP की, ठीक है, उसके बाद NSUI है, पार्टीज़ आप देख सकते हो, सोई की पार्टी आ जाती है SOI, ठीक है, ये अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी की इसकी जितनी भी पार्टीज़ होगी है। दूसरा फार्मर्स का एक चला था, आपको पता होगा 2020 के अंदर, 21 के अंदर, कोरोना टाइम्स के, कि फार्मर्स पे बिल आया था। बड़े सारे जो फार्मर्स थे वो इकट्ठे हो जाते हैं दिल्ली के अंदर, और वो जो काला कानून आया था उसे वापस लेने की मांग करते, वो वापस लिया भी जाता है। तो वो क्या था, एक प्रेशर डाला गया था। प्रेशर कौन थे? वो फार्मर्स यूनियन, फार्मर का प्रेशर ग्रुप था। तो वो क्या थे, एक प्रेशर ग्रुप था जिसने गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाई थी। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है, तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। ये आपने एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में भी लिखने हैं क्योंकि ये रेलेवेंट एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात, ये लाइव एग्जाम्पल सबने देखे हैं, सबने न्यूज़पेपर पढ़ा था कि कैसे फार्मर्स बैठे थे। सबकी कॉलेजेस के अंदर, सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ABVP, NSUI पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी, या अपनी कोई रीजनल, हिमाचल प्रदेश के तो हिमाचल प्रदेश की पार्टीज़ वगैरह तो हर होती है। तो आपने ये एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में भी ऐड करने हैं। दीज आर द सच प्रेशर ग्रुप फाइंड इन आवर एरिया, ऐसे ऐसा आप लिख सकते हो कि ये प्रेशर ग्रुप्स मैंने ऑब्जर्व करे हैं, ये चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है, ये आपको आगे भी पता लगेगा। उसके बाद देखो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इंडिया के लेवल पे, प्रेशर ग्रुप्स है दो फॉर्मल। अब देखो क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप्स, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक आप पढ़ते हो फॉर्मल, गवर्नमेंट ऑथराइज होती है, इनफॉर्मल
औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ सोशल इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए आती हैं। एंड इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करती है डिफरेंट डिफरेंट मेथड करके, कभी धरने दे के, कभी स्ट्राइक दे के, कभी उनका प्रोपोगेंडा चलाकर, कि मूवमेंट्स रैलीज निकाल के। ये उनके क्या है, मेथड्स है। मैंने क्या करा, आज हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, फार्मर्स अनशन पे बैठे हुए हैं, ये क्या है, एक मेथड अपनी सरकार से अपनी जो मांगे थी उन्हें मनवाने का, क्योंकि सरकार भी देखेगी कौन स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, कौन अनशन पे बैठा हुआ है, ठीक है, हड़ताल पे कौन है। तो एक किस्म से ये एजिटेशन है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अपनी बातें मनवाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। दे आर ऑलवेज अटेम्प्टिंग टू सेफगार्ड देयर स्पेशल इंटरेस्ट, वो अपने स्पेशल इंटरेस्ट है, अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो प्रेशर ग्रुप बना हुआ है, उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए तो गवर्नमेंट के आगे आते हैं अपनी डिमांड्स लेकर, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड डायरेक्टिव स्पेशल, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक आपको अंडरलाइन कराई गई आप वहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। मीनिंग इंट्रोडक्शन में आपका थोड़ा सा मीनिंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। प्रेशर ग्रुप क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सोशल इंटरेस्ट या स्पेशल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। एनजीओज भी काफ़ी हद तक, जो आपकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए एनजीओज बनी हुई हैं, ठीक है, और कौन कौन सी एनजीओज बनी हुई, एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के लिए एनजीओज बनी हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अभी जैसे सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा चल रहा है, तो ये क्या है, एक अपने इंटरेस्ट, अपने स्पेशल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आगे लेके आते हैं, क्योंकि ये भी इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। इस तरीके से ये सब क्या है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट पे, अथॉरिटीज़ पे, जो रूल मेकिंग है, ताकि वो एक ऐसी रूलिंग बनाए, एक ऐसा करे जिस तरीके से उनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिले। तो क्या होता है, अपने स्पेशल इंटरेस्ट की जो भी ग्रुप मांग उठाता है वो प्रेशर ग्रुप बन जाता है, कि ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है प्रेशर ग्रुप की। रॉबर्ट ए डैल, क्या इनकी आप डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, जिसमें लिखा गया है एनी एसोसिएशन, कोई भी ऐसी एसोसिएशन है जो ट्राई कर रही है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर फ्रॉम द स्टेट पॉलिसी से, फेवरेबल टू इट्स मेंबर, उस सबके मेंबर्स, जो ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर है, सबको बेनिफिट, और फॉलोअर्स जो उस प्रेशर ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं उनको भी हो, वो क्या हो जाता है, एक प्रेशर ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं नेचर क्या है प्रेशर ग्रुप का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रेशर ग्रुप की। सबसे पहले एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल वे से काम करा रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं एवीवीपी है, पार्टी है, एनएसयूआई पार्टी है, फार्मर का जो ग्रुप है, एक किस्म से अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल वे से काम कराना मतलब कि क्या हो जाता है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अपना एक पार्टी का दिवस बनाते हैं, कि ये अपने पार्टी के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कराते हैं, मेंबर्स भी इलेक्ट कराते हैं, पूरा एक इनका मतलब कि एक रूल एंड रेगुलेशन, इनके अपने रूल भी होते हैं, कि अपनी एक रूल बुक बनाते हैं कि हमारे पार्टी में मेंबर आ रहा है, इस रूल से आएगा, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा, हमारा अपना एक वो एंथम सा बना लेते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या इनका पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन टाइप ये चला रहे हैं, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। यूनिवर्सैलिटी मतलब कि प्रेशर ग्रुप्स आर यूनिवर्सल, दे फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री। प्रेशर ग्रुप हर जगह आपको मिलेंगे, पर सेम प्रेशर ग्रुप मिलेंगे ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, हर सोसाइटी की डिमांड अलग है, हर सोसाइटी का अपनी प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट लोग सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जो इंग्लैंड, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो इंडिया में ना हो प्रॉब्लम्स। जो इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स किन किन की आप देख सकते हो, वुमेन राइट्स की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, ठीक है, पर वो प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती यूरोपियन की। वहाँ रेस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। वो रेसिज्म के अगेंस्ट उठने के लिए बना सकते हैं लॉ, प्रेशर ग्रुप्स बन सकते हैं वहाँ कि रेसिज्म, काले गोरे का भेदभाव आज भी यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ में चल रहा है, तो आप वहाँ देख सकते हो वो प्रो जो प्रेशर ग्रुप बनेंगे आपके, वो वहाँ उस तरीके के प्रेशर ग्रुप बनेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए प्रेशर ग्रुप बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ किसान आंदोलन हुआ था, अब वहाँ थोड़ी अब किसान आंदोलन हो रहा है, तो किसान वहाँ तो है ही नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए ही पर्टिकुलर जिस सोसाइटी में रह रहे हो आप,
जिस सोसाइटल ग्रुप को हार्म हो रहा है वो ही आगे उठता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। फॉर एग्जांपल अन्ना अनशन पे बैठे, वहाँ थोड़ी लोकपाल बिल की ज़रूरत है जो यूके यूएसए में, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगे, उनके अपने प्रेशर ग्रुप्स होंगे। तो ये चीज़ प्रोटेक्शन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, हर जगह स्पेशल इंटरेस्ट जो जो अपने अपने इंटरेस्ट होंगे उसको प्रोटेक्शन का काम होगा। वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, यहाँ मैं अचानक से किसी के घर जाके नहीं कह सकती हमारे प्रेशर ग्रुप के साथ आप जुड़ो। मैं कहूँगी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है फार्मर्स का जो एजिटेशन हुआ है, मैं फार्मर नहीं हूँ, मेरी फैमिली से कोई फार्मर नहीं है, तो मैं क्यों उस फार्मर एजुटेशन में जाऊँ। मेरा अपना वॉलंटरी इंटरेस्ट है, मैं जाऊँ चाहे ना जाऊँ। मैं बाहर से प्रमोशन कर सकती हूँ, उनको बाहर से प्रमोट कर सकती हूँ, पर मेंबर बनना ज़रूरी नहीं है। वॉलंटरी मेंबर होना जो चाहिए वहाँ कि अपनी स्व इच्छा, अपनी इच्छा से ज्वाइन करा मैंने उस प्रेशर ग्रुप को, ठीक है। इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी, जो पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी है उस लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको कहते हैं कि इसमें ये चेंज लेके आए, इसके अगर ये नहीं है लॉ तो इस पे ये कानून बनाया जाए, तो इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रभाव नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो होती नहीं है, पर इनका कैसा कैरेक्टर होता है, नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर होते हैं। जैसे फार्मर एजुटेशन है, इनके अंदर ही अंदर अपने इलेक्शंस हो रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, पर इनका कोई वो नहीं है पॉलिटिकल कैरेक्टर, ठीक है। नॉट टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर, ये पॉलिटिकल पावर में नहीं आना चाहते, ये अपने स्पेशल इंटरेस्ट तक ही मतलब रखते हैं, ठीक है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के लिए नहीं है। जैसे कि अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या होती है कि जनता को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जनता ने हमें चुन के दिया है, नहीं, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ये एक तो संवैधानिक बॉडीज़ होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया आपकी, और जितनी जितनी बॉडीज़ वुमेन कमीशंस में आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि संवैधानिक तौर तरीक़ों से अलग कुछ बॉडी को अगर बनाया गया है वो तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इनफॉर्मल वे से अपनी मांगें पूरी करवाती है सरकार से बाय स्पेसिफिक अपने इंटरेस्ट को आगे रखकर। अगर किसी जैसे एक एनजीओज़ की तरह हम ले सकते हैं या एनिमल राइट्स की तरह हम ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बन जाता है प्रेशर ग्रुप की सरकार को उनके लिए काम करना चाहिए, तो वो अपनी सड़कों पर धरने देते हैं, स्ट्राइक देते हैं, तो एक प्रेशर ग्रुप है। उसके बाद करेक्टर से इंडिया में क्या है, पैट्रोनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब क्या होता है, देशभक्ति जुड़ाव पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, तो उनसे इंस्पायर होके आपके क्या बोलते हैं प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिया है, भारतीय जनता पार्टी पहले एक प्रेशर ग्रुप था, फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनी। एबीवीपी उसी का पार्ट है, एनएसयूआई कांग्रेस का है, सोई अकाली दल का है। तो ये क्या वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रमोट कर रहे हैं बाय प्रेशर ग्रुप से, ठीक है। प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे भी प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। ठाकुर्स की अलग कास्ट है तो उनका अपना प्रेशर ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब ये जितने शर्मा है, पंडित है, इनका अपना प्रेशर ग्रुप बन चुका है। इस तरीके से बेस कास्ट रिलीजन पे हिंदू सभा बन चुकी है, सिख सभा बन चुकी है, क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन के लिए एक प्रेशर ग्रुप बन गया, इस्लाम के प्रमोशन के लिए एक प्रेशर ग्रुप बन गया। इस तरीके से इंडिया के सिनेरियो से मैं बात कर रही हूँ। प्रेशर ग्रुप मेक यूज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज मीन्स, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना मीन्स बनाते हैं, मतलब क्या, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रिया बना के अपने काम पूरे कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज रूल में कौन है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये एमपीज़ एमएलएज़ वगैरह हो गए तो इनसे लिंक बनाने शुरू कर देना, इनसे अपनी मांगे कराना ताकि ये पार्लियामेंट में हमारा मुद्दा उठाए। क्योंकि देखो गलियों गलियों में तो एमपी घूम नहीं रहा, नीचे छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं, यही उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रेशर ग्रुप कहता है जी ये वाली सरकार गलत कर रही है, इस वाले एरिया में ये चीज़ गलत हो रही है, इस छोटे से कस्बे में गांव में ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे सही करना है, तो यही बड़ा बड़ा मुद्दा फिर पार्लियामेंट में उठाया जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, मीन्स बना लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जरिया बना लेते हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। प्रेशर ग्रुप मेक यूज़ ऑफ, ठीक है, ये भी हो गया। यूज़ ऑफ वायलेंस, कभी कभी कारों में आग लगा लेना, सड़कों पे दंगे करना शुरू कर देना, वायलेंस का भी यूज़ करते हैं ये, ठीक है। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने वायलेंस करा था, जैसे अभी आपने जाट आंदोलन हुआ था 2017 के अंदर हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन का, आप इसमें देख सकते हो कितने हरियाणा रोडवेज़ की बसों को चलाया गया, कि कितने मतलब कि रेलवेज़ की जो गाड़ियाँ थी तो
2017 में अगर आप न्यूज़ क्लिप्स देखोगे, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे भी, जाट आरक्षण आंदोलन जो हुआ था, आपको पता लग जाए कितनी वायलेंस हुई थी। तो एक कास्ट बेस्ड बना था वो प्रेशर ग्रुप अपनी मांगों का मनवाने के लिए। सो मैनी एनॉमिक प्रेशर ग्रुप बनते रहते हैं। कौन से होते हैं एनॉमिक के? एज ए सडन इंसिडेंट, कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ, उस पर उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बना लिया, ठीक है। कुछ भी हुआ, जरा सा भी आंदोलन, एक प्रेशर ग्रुप बना लिया। तो ये होता है कम्युनल कैरेक्टर होता है प्रेशर ग्रुप का। जैसे कि आप कम्युनिटी वाइज हिंदू सुरक्षा समिति, शिवसेना, महावीर दल, बजरंग दल, ये क्या होता है? ये प्रेशर ग्रुप है। इनका काम है हिंदू राष्ट्र, हिंदू अपने धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना। उसके लिए बजरंग दल, अपने शिवसेना, तो हिंदुत्व को फैलाना इस तरीके से, ठीक है। सिख सभा वगैरह, सिखिज़्म को प्रमोशन के लिए भी अगर बन जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, गुरुद्वारे कमेटी बनती हैं। तो ये होते हैं अपने अपने रिलीजन को प्रोटेक्शन के लिए छोटे छोटे लेवल पे प्रेशर ग्रुप बनाते जाना। मेथड कौन से अडॉप्ट होते हैं प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया में? इंडिया में अगर बात करी जाए तो प्रेशर ग्रुप कौन से मेथड को यूज़ करके अपनी मांगे मनवाती है? देखो, एक तो पिटीशन, हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन डाल दो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करा दो कि ये चीज़ें हो रही हैं जिसे सही करा जाए। सो मोटो एक्शन ले लेता कभी कभी हाई कोर्ट। तो ये क्या होता है, आपके पिटीशन हो जाती है। टू विन पब्लिक ओपिनियन ऑन देयर साइड, पब्लिक ओपिनियन जीतने के लिए लोगों के साथ जुड़ के चलते हैं। प्रोपोगेंडा, टीवी वगैरह पे अपना एक न्यूज़पेपर चला रही हैं जो शाम को, कभी अभी आपने देखा होगा कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, अगर आप लोकेलिटीज़ से हो तो आपने देखा होगा, यहाँ थोड़े अर्बन एरियाज़ में तो ऐसा सच नहीं होता, पर यहाँ भी आता है। छोटे छोटे न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि शाम के टाइम, एक तो आपने पर्टिकुलर नेशनल न्यूज़पेपर आता है, स्टेट का न्यूज़पेपर आता है, एक आपकी लोकेलिटी का। कुछ प्रेशर ग्रुप मिल के क्या करते हैं, आपकी जो लोकेलिटी के हैं, छोटा सा अखबार छपवा दिया, शाम को आ रहा है, वीकली आ रहा है कि जी हमारे पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके वही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में जो जो चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़, और उसके बारे में छाप रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा, अपना टीवी पे न्यूज़ चलवा रहे हैं, ठीक है। रेडियो पे आ रहा है कि जी आप किसानों ये कर रहे हैं, किसान ऐसे कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है। स्ट्राइक कर देना, बंद कर देना, धरने पे बैठ जाना, रैलियाँ, डेमोन्स्ट्रेशन, जुलूस निकालना, ये भी होता है इनका एक मेथड, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने का। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, आपने सुना होगा महात्मा गांधी यूज़ करते थे। वायलेंस, यूज़ ऑफ वायलेंस, जैसे जाट रिजर्वेशन के टाइम हुआ। लॉबिंग का मतलब क्या होता है कि जो पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स जा रहे हैं वहाँ एक लॉबी है। अगर आपको कभी पार्लियामेंट विज़िट करने का मौका मिले तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक बालकनी टाइप, एक लॉबी टाइप बना रखी है, जैसे जो स्पेक्टेटर्स आते हैं, जो न्यूज़ वाले आते हैं, वो वहाँ से ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। तो वहाँ वो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं इस तरीके से। तो ये लॉबिंग का मेथड भी यूज़ करते हैं। टू हेल्प पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन, वो कहते हैं हम आपको वोट देंगे, इलेक्शंस के अंदर आपकी पार्टी आ जाएगी पावर के अंदर, पर हमारी ये काम करवा देना आप। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शंस में अपनी अपनी मांगे मनवाने के लिए। ब्यूरोक्रेसी होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपके लीडर्स के अंदर जो काम करते हैं वो। टू हेल्प जुडिशियल हेल्प लेने के लिए वो जुडिशरी का दरवाज़ा, कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन, इंडिया में एक तो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानीज़ के प्रेशर ग्रुप्स हो जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, ठीक है, कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे ट्रेड एसोसिएशन बन जाते हैं, ये बिजनेस ग्रुप है। एफसीआई जैसे हम देख सकते हैं, ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए आप देख सकते हो, ये बन जाता है आपका। ये देखो, टाटा, बिरला, डालमिया, डीएमसी, रिलायंस एंड हिंदुस्तान लेवर्स जो भी हैं, ये बिगेस्ट बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स हैं बिजनेस एक्टिविटी को सही रूप से चलाने के लिए। अगर जियो का वो आ रहा है, आपका जियो न्यू स्कीम लॉन्च लेके आ रही है, आप वो कैसे वो अफेक्ट ना करे दूसरे सोसाइटल इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है उन्होंने। तो ये प्रेशर ग्रुप बिजनेस का बना होता है। प्रेशर ग्रुप और नॉन रेजिडेंट एनआरआईज का, अगर एनआरआईज को कोई भी दिक्कत होती है तो मैं एनआरआई प्रेशर ग्रुप के पास जा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर सिचुएटेड,
ठीक है। अब मैं तो NRI हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, ठीक है, और मेरी प्रॉपर्टी पे जो मैंने रेंट दिया था, जिनको अपना प्लॉट दिया था, उन्होंने क्या करा, उसको खाली ही नहीं कर रहे हैं वो। अब जो टेनेंट्स थे वो ऑनर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, ना वो पे कर रहे हैं मुझे रेंट, और मेरी प्रॉपर्टी को, क्योंकि मैं NRI हूँ तो उस पर पूरा उसको एविक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर कब्ज़ा करके बैठ गए हैं। तो मैं NRI जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनसे लूँगी हेल्प कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो अगर कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार से मांगे वो कराएंगे कि NRI की इस तरीके से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, स्पीडी डिस्पोजलेबल केसेस कराएंगे कि जल्दी से जल्दी इनका मामला ख़त्म हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो NRIs लोग हैं उनके भी प्रोटेक्शन। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रेड यूनियंस। आप देख सकते हो जो जितने भी ट्रेड यूनियंस है, ਜਿਹੜੇ ऑटो वाले होते हैं, ये इनका भी एक यूनियन होता है। तो अगर इनके जरे से CNG में या पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो ये स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। आपने हमेशा एग्जाम्पल कौन से लेवल से लेने, ग्राउंड लेवल से लेने हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी अनप्रैक्टिकल अप्रोच का जो बुक्स में लिख रखा है, तो आपको उसे टच नहीं कर पाओगे, आप उस चैप्टर से आप समझ ही नहीं पाओगे अच्छा मैं एग्जाम्पल किसका दे रही हूँ। जो आपने खुद देखा है अपनी आईज से तो आप उसे रिलेट कर सकते हो कि अच्छा ये होता है प्रेशर ग्रुप, ये अच्छा ये इसलिए ये ऐसे चीज़ करते थे, इसलिए ही वो बंद कर देते थे, ये अच्छा ये रैलीज निकाल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, फार्मर्स ने ऐसे करा था। तो आपने जो चीज़ देख रखी है हमेशा वो एग्जाम्पल आप अगर एग्ज़ाम में भी लिखोगे, क्योंकि टीचर भी बिल्कुल आपकी मेरी तरह ही इंसान है, वो भी पर्टिकुलर न्यूज़ हाईलाइट होती है उनको ब्रेकिंग, तो वो भी उनके माइंड में भी स्ट्राइक करेगा अच्छा ये हुआ था सच में इंडिया में, ठीक है। रियल एग्जाम्पल हमेशा आपने यूज़ करने हैं। पीजेंट्स प्रेशर ग्रुप्स होते हैं किसानों का, जैसे हम ले ऑल इंडिया किसान सभा, आप इसमें रीसेंट एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखो क्या है, स्टूडेंट्स के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो मैंने आपको बताया ना, सो पार्टीज़ के हो जाते हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ABVP हो गया, और आपका कम्युनिस्ट पार्टी के हो जाए NSUI हो गया, कांग्रेस पार्टी का प्रेशर ग्रुप, ठीक है। ये हो जाते स्टूडेंट के प्रेशर ग्रुप। प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप होते हैं, या अगर आप देखोगे टीचर्स के हो जाते हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ के प्रेशर ग्रुप्स हो जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन पूटा, जितने भी टीचर्स की प्रॉब्लम होगी उसे पूटा सॉल्व करेगी। तो ये क्या हो जाता है आपके प्रेशर ग्रुप। आपने देखोगे सेनेट, पंजाब यूनिवर्सिटी में आप अगर हो स्टूडेंट तो आपने ये वर्ड हमेशा सुने होंगे। तो यहाँ इनके इलेक्शंस होते हैं, इनका एक प्रेसिडेंट हेड बनाया जाता है, इस तरीके से। कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजियस प्रेशर ग्रुप, कि कास्ट वाइज भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी वाइज भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स भी आपके होते हैं, जैसे कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके प्रेशर ग्रुप्स हैं, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है। अब कम्युनिटी वाइज भी हो जाएंगे, पंजाबी उसका प्रेशर ग्रुप बन जाता है, हरियाणा साइड का, हिमाचल का, ये कम्युनिटी वाइज भी हो जाता है। आपका कास्ट बेस्ड हो जाता है, डिफरेंट कास्ट के लोग अपना प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। लिंग्यास हो गए, पीपल ऑफ कश्मीरीज अपनी कास्ट के प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद प्रेशर ग्रुप बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी, कुछ प्रेशर ग्रुप ऐसे हैं जो गांधी फिलॉसफी पे बेस्ड हैं, वो भी आप देख सकते हो। मिशलेनियस, जैसे बुद्धो आंदोलन हुआ था, सर्व सेवा संघ हो जाता है, विलेज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ये गांधी फिलॉसफी पे है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप जो इंडिया में है, आप जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो एज एन एग्जांपल अपनी इंट्रोडक्शन में, अपने मेन पॉइंट्स के अंदर, वो आपके ये वाले प्रेशर ग्रुप्स हैं। इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं इंडिया में, स्टूडेंट्स के एंड यूथ प्रेशर ग्रुप्स ये आ जाते हैं, युवा जनता, पंजाब स्टूडेंट यूनियन। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आपकी कॉलेजेस के अंदर कोई है प्रेशर ग्रुप स्टूडेंट का, जैसे अब HM में वगैरह ऐड कर रहे हैं, वो अगर बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी अपना HPSU पार्टीज वगैरह बना ली हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। प्रोफेशनल जैसे टीचर्स का हो जाता है, डॉक्टर्स का हो जाता है, एडवोकेट्स का हो जाता है, बार एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हो जाता है उनके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, बिजनेस के, लेबर के और एग्रेरियन के, ये आप ऐड कर देख सकते हो। कास्ट वाइज भी अग्रवाल सभा, जाट सभा, यादव सभा, ये आप कास्ट सब हो जाएंगी सारे। ये ट्राइबल एरियाज़ के, रिलीजियस के, आर्य समाज, शिवसेना, जमात इस्लामिक,
ठीक है, कैथोलिक एसोसिएशन ये क्रिश्चियनिटी के लिए, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब देखो जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रोल क्या होता है प्रेशर ग्रुप का। अगर आपने सारा चैप्टर समझ लिया है, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स थे वो आपके अब रोल बन जाते हैं। देखो लेजिस्लेटर्स जो कानून बनाने वाले उन पे प्रेशर डालना, पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में लेके आना, ठीक है, मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस करना, जो पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं उनका रोल है उनको इन्फ्लुएंस करना, तभी तो उनकी पॉलिसी वही बनाएंगे वो। टू एस्टैब्लिश द ब्यूरोक्रेट्स के साथ एस्टैब्लिश करना, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना, ठीक है, जैसे प्रो जल्लीकट्टू प्रेशर ग्रुप बना था, जल्लीकट्टू पे बैन कर रहे थे, ठीक है, तो उसको वापस लिया गया कि कुछ प्रेशर बना रहे थे फिर तमिलनाडु कर्नाटका के जितने भी फेवर के थे ये लोग, ठीक है, तो वरना तो ये ख़त्म ही हो जाता। टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना। टू गेट हेल्प ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट की हेल्प लेना, रिट पिटिशन डाल देना। टू लॉन्च मूवमेंट्स, मूवमेंट आज हम धरने पे बैठेंगे, आज हम पद यात्रा करेंगे, तो ये क्या है, दीज ऑल आर प्रेशर टू द रूलिंग गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, जिससे आप अपनी मांगे मनवा सकोगे। टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिस बियरर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है कि डिसीजन या नवा कानून बनाने से पहले वो क्या करते हैं, लोकल एरियाज़ के लोगों से बातचीत करना, जो आपके लोकेलिटी के लोकल एरियाज़ हैं उन पे प्रेशर बनाना, ठीक है। टू प्रोवाइड नेसेसरी, उनसे मतलब कि उनसे हेल्प लेके गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना। तो कैसे क्या होता है इसमें कि इंफॉर्मेशन देना सरकार को किसी चीज़ से रिलेटेड कि अच्छा ये चीज़ चल रही है, आप इस पे कानून बना के लाओ। जैसे अब सेम सेक्स मैरिजेस की बात हो रही है, LGBT कम्युनिटीज़ की बात हो रही है। पहले आज से 1 डिकेड पहले, 1 डिकेड में 10 साल होते हैं, जैसे आज से 1 डिकेड पहले मैं बात करूँ तो क्या होता था, LGBT कम्युनिटीज़ का इतना नहीं था। आज आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, उनके राइट्स देख लो, उनके वॉशरूम्स बन रहे हैं, उनके लिए क्या हो रहा है, कॉलेजेस के अंदर रैलीज़ वगैरह हो रही है, उनके राइट्स के लिए प्रमोशन कर रहे हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में देखो कभी तो उनका एक पर्टिकुलर उनकी क्लासेस चल रही है, उनकी एडमिशन में उनको कोटा दे रहे हैं, तो ये क्या उनको प्रमोट कर रहे हैं कि तो वो भी आके एज एन इक्वालिटी के रूप में कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम उनको भी इक्वल समझे। तो इस चीज़ के लिए कोई वो एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, दे ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। डिफरेंट जेंडर है, तभी आपने सरकार ने क्या ऐड करा, 3rd जेंडर उसके अंदर। पहले सिर्फ फॉर्म, अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म भरते थे वहाँ आता था मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर भी ऐड करा गया ताकि वो भी अपॉर्चुनिटी ले सके, गवर्नमेंट ऑफिस में आ सके, गवर्नमेंट अपनी जॉब योगदान दे सके, ना कि सिर्फ अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से ना कमाए। वो क्या करें, जैसे नॉर्मल मेल फीमेल हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो भी एक एज अ ह्यूमन बीइंग पढ़ लिख के कुछ बने। तो उनके लिए सरकार ने ये सोचा, क्योंकि उनका एक ग्रुप था LGBT कम्युनिटी, उनकी ये मांग थी इस तरीके से, ठीक है। अब देखेंगे टू प्रोवाइड नेसेसरी, अब उसके बाद टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड डिस्कशन, अपने न्यूज़पेपर चला दिए, जैसे मैंने बोला सेमिनार्स करवा रहे हैं, डिस्कशन करा रहे हैं। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन्हीं की वजह से होता है। अब जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा ख़त्म ही नहीं हो रही थी इंडिया से, तो राजा राम मोहन रॉय जो थे इसके अगेंस्ट थे कि सती, अब जिसका हस्बैंड मर गया वो सती थोड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि वुमेन के अपनी सोल है, हस्बैंड की अपनी सोल होती है, वो अपना एज अ अपना डिफरेंट इंडिविजुअल है, वुमेन अपनी डिफरेंट इंडिविजुअल है, उसके अपने राइट्स, अपनी डिग्निटी है, अपनी लाइफ है। तो इस तरीके से रिफॉर्म लेके आना, सेव गर्ल चाइल्ड, प्रोवाइड द गर्ल एजुकेशन, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जितने भी वुमेन ओरिएंटेड NGOs थे, प्रेशर ग्रुप से, उन्होंने लड़कियों के लिए इतना काम किया। अब आप बहुत कम न्यूज़, पहले हर दूसरे दिन ये न्यूज़ आती थी लड़कियों को मार दिया जाता था। अब क्या होता है, आप देखोगे आपके हर चीज़ में गर्ल्स, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात, क्यों वुमेन्स को रिजर्वेशन दी जाती है? क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं जहाँ वुमेन को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है।
इसी के लिए 8th तक आपकी एजुकेशन फ्री है कि चलो 8वीं तक तो लड़की पढ़ ली, 2 साल तो थोड़ा थोड़ा करके वो कर। देखो आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में सिस्टम है कि 1 से 8 तक फ्री में पढ़ाया जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर उसके बाद आपकी हायर एजुकेशन का सिस्टम होता है, उसमें भी गर्ल्स को कुछ स्कॉलरशिप वगैरह होती होगी। तो उसमें यह है कि गवर्नमेंट प्रमोट करता है, जब तक उसके बाद प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि लड़कियों के साथ ये हो रहा है, लड़कों के साथ ऐसे हो रहा है, LGBT के साथ ऐसे हो रहा है, ओल्ड एज जो है बूढ़े लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, तो उनके लिए ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं। तो जब तक हमें ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता लगेगी तब तक मिनिस्टर कैसे पॉलिसी बनाएंगे। जब तक हम गवर्नमेंट को अपने इंटरेस्ट ही नहीं बताएंगे पर्टिकुलर ग्रुप, तो गवर्नमेंट उस पर काम कैसे करेंगे। तो प्रेशर ग्रुप का ये मेन काम होता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन कुछ वीकनेसेस हैं प्रेशर ग्रुप के, आप उस पर भी देख सकते हो। जैसे करप्शन देते हैं। अब मैं कह देती हूँ कोई बिजनेस ग्रुप है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, मैं 5G टेक्नोलॉजी या मैं 6G टेक्नोलॉजी लेके आ रही हूँ, मुझे पता है इस टेक्नोलॉजी से इस एरिया में ये हार्म हो सकता है, तो मैं कुछ कहूँगी यार मैंने बिल तो पास करवाना ही है, मैंने ये मेरा बिज़नेस सेटअप तो मैंने कर ही दिया है, ये तो मैंने करवाना ही है, तो मैं थोड़ा बहुत करप्शन भी दूंगी अपना काम करवाने के लिए कि बर्ड्स को हार्म हो रहा है 5G टेक्नोलॉजी 6G टेक्नोलॉजी से, पर कुछ ऐसा मैं मॉडिफाई करके करप्शन वगैरह थोड़ी बहुत ही देकर काम करवा लेते हैं लोग इससे, ठीक है। नैरो बेस ऑफ प्रेशर ग्रुप का थोड़ा बेस है, थोड़ा नैरो सा है। डू नॉट बॉदर अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है उनको बॉदर नहीं करते वो। वर्क अंडर द पैट्रोनोज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पैट्रोनोज के अंदर ही काम कर, जैसे आपने ABVP NSUI, ये किसके साथ लिंक है, इनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिंक है, ठीक है। स्प्रेड वायलेंस भी फैला देते हैं, कम्युनिज्म जैसे हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं प्रेशर ग्रुप। सम प्रेशर ग्रुप्स डोमिनेट द अदर, कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे हैं तो दूसरे प्रेशर ग्रुप्स को डोमिनेट कर लेते हैं। तो ये आपकी कुछ वीकनेसेस थी, ये आप जब लिखोगे जब आपसे वीकनेसेस ही पूछी जाए, वरना आप पे अगर क्वेश्चन में रोल है तो आप पे मीनिंग, इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी डेफिनेशन देने के बाद 5 टाइप्स बताने के बाद आप रोल लिख दोगे इसके अंदर, और कंक्लूजन में ही आप थोड़ा बहुत सजेशन दे दोगे। इस तरीके से प्रेशर ग्रुप और अच्छे से काम कर सकते हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, जिसके अंदर मैंने आपका पूरा ओवरव्यू दिया है प्रेशर ग्रुप का, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।